हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो धान की फसल के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, या धान की फसल में वर्तमान जो धान की फसल लगी हुई है इसमें तमाम प्रकार की गर्मी की वजह से, बारिश कम होने की वजह से तमाम प्रकार की बीमारियां उसके अंदर आ गई हैं। जैसे धान का जो आपकी जो फसल है उसकी पत्तियां लाल एवं पीली पड़ गई हैं, या धान में अच्छे से आपका जो कल्ला है यानी जो फुटाव है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या बहुत सारी तमाम, या हो सकता है कि अधिक जुताई हो जाने की वजह से भी ऐसा देखा गया है और आपने अपने खेत में जो है मूल पोषक तत्व का प्रयोग कर दिया है। यानी कहा जाता है मूल पोषक तत्व का मतलब होता है NPK, यानी आपने जो है DAP का और यूरिया का और पोटास, ये जो मूल पोषक तत्व हैं इसका आपने अब तक प्रयोग कर ही दिया होगा। उसके बावजूद भी आपका खेत में अच्छा रिस्पांस धान की फसल में देखने को नहीं मिल रहा है और वो कहीं न कहीं से प्रभावित समझ में आ रही है। दूर से आपका प्लाट देखने पर बिल्कुल लाल जैसा दिख रहा है, पत्तियां पीली पड़ी हुई हैं। तो ये सारी यदि बीमारियां आपके खेत में हैं, या हो सकता है आपके धान की फसल बिल्कुल अच्छी चल रही हो, उसके बावजूद भी यदि मैं जिस प्रोडक्ट की आपको जानकारी देने जा रहा हूं, यदि इन दोनों प्रोडक्टों को या इन दोनों प्रोडक्ट का आपने प्रयोग कर दिया अपने खेत के अंदर, तो उसका उत्पादन पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और एक तरीके से आपको 3 दिन के अंदर आपको क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को इसलिए मैं साझा एवं शेयर करना चाहा क्योंकि इसका प्रयोग हमने खुद किया हुआ है। यह मैं किसी का देख करके या सुन करके ये वीडियो आपके बीच नहीं बना रहा हूँ, चूँकि हमारा खेत खुद प्रभावित था और प्रभावित होने के बाद मैंने इन दोनों प्रोडक्टों का प्रयोग किया और 3 दिन के अंदर क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला। तो मैंने जो मेरे पास जानकारी थी और जो मैंने प्रयोग में लाया और इसको मैं शेयर करना जो है आप लोगों के बीच उचित समझा। इसलिए उचित समझा कि क्योंकि हम सभी लोग जो है एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, कहीं न कहीं हम लोग जो है और हमारे आसपास में धान की फसल लगी हुई है, हम लोगों ने खुद लगाया हुआ है। तो जो हमें जानकारी है इसको मैं शेयर करना, साझा करना उचित समझा। दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहें। इसमें मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि आखिरकार वो कौन से आपके 2 तत्व हैं या कौन से 2 प्रोडक्ट हैं जिन्हें आपको इसको प्रयोग में लाना है। दूसरी चीज़, कितनी मात्रा में लाना है और कैसे लाना है, ये सारी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप हमारे हाथ में 2 प्रोडक्ट मैं लिया हुआ हूँ। तो इन्हीं दोनों आपको जो है प्रोडक्टों का, यानी यही दोनों जो है प्रोडक्ट का आपको आपके खेत में इस्तेमाल करना है। आप देख रहे हैं कि इसका नाम है ट्रेसमीन और ये है आपका चेलामीन। चेलामीन जो है ये जिंक है आपका, और ये जो ट्रेसमीन है यह आपका एक तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी इसके अंतर्गत 7 सूक्ष्म पोषक तत्व इस प्रोडक्ट में मिले होते हैं। क्योंकि मैं जिन प्रोडक्टों की आपको जानकारी दे रहा हूँ ये प्रोडक्ट बिल्कुल जो है एक ब्रांडेड कंपनी के हैं और एक ऐसी कंपनी है जो इस इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, वो एरीज कंपनी है। और एरीज कंपनी जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाती है वो बहुत ही जबरदस्त बनाती है। इसका रिजल्ट जो होता है ना वो बहुत तगड़ा होता है। तो ये एरीज कंपनी का आपको ट्रेसमीन प्रयोग करना है और जो है आपको चेलामीन जिंक प्रयोग करना है। यदि आपके धान की फसल प्रभावित है या प्रभावित नहीं भी है, स्वस्थ हालात में चल रही है, यदि इसका आप प्रयोग कर देते हैं तो आपकी फसल बहुत बढ़िया हो जाएगी। पहले थोड़ा ट्रेसमीन के बारे में और हम आपको बता दें कि यदि आपने जो है मूल पोषक तत्व, देखिए आपको पता है कि एक पौधा है चाहे कोई भी व्यक्ति हो, स्वस्थ तभी होता है जब वो मूल पोषक तत्व के अलावा उसकी बॉडी को जो है, हो सकता है कि आपने मूल पोषक तत्व दे दिया पौधे को और उसके बाद आपने सूक्ष्म पोषक तत्व यानी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट साथ चाहिए उसको अति आवश्यक है और उसका आप प्रयोग नहीं कर पाया और वो खेत में आपकी ज़मीन में उसकी कमी भी है। तो ऐसे हालात में आपका धान का उत्पादन कैसे अच्छा होगा, या तमाम प्रकार की इन तत्वों की कमी की वजह से जो है बहुत सारी जो है आपको जो है पौधे के अंदर कमियां देखने को मिलती हैं, जैसे पीलापन होना, उसमें कल्ले ना आना और तमाम प्रकार की उसके जो है चकत्ते पत्तियों पे होना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी।
तो ये करेगा क्या, जैसे ही आप इसका प्रयोग कर देंगे तो पौधे के अंदर जिस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है वह भी पूरा हो जाएगी, क्योंकि आपने मूल पोषक तत्व तो आपको पहले ही आपने डाल चुका है। अब आपको ये दूसरा बार, तो आपको अब ये ध्यान में रखना है, पहले तो ये पता चल गया किस कंपनी का यह जो है ट्रेसमीन होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। यह जो ट्रेसमीन है आपका, यह एरीज कंपनी का है, तो एरीज कंपनी का है। और यह जो चेलामीन जिंक है यह भी एरीज कंपनी का है। और तो इन दोनों को आपको जो है, जो अच्छी दुकानें होती हैं जहाँ पे आपको कृषि उत्पादन से संबंधित जो है, जो भी आपके जो है जहाँ पे कीटनाशक दवाइयाँ मिलती हैं, ये यहाँ बहुत आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको इसी कंपनी का प्रयोग में लेना है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये कितना प्रयोग में लाना है। तो कितना प्रयोग में आपको लाना है, तो आपको 1 एकड़ के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 एकड़ खेत के अंदर यह आपका 4 किलोग्राम आपको ट्रेसमीन लेना है। तो 1 एकड़ में 4 किलोग्राम ट्रेसमीन का प्रयोग करना है। और इसके साथ ही साथ जो ये चेलामीन जिंक है, जो चिलेटेड जिंक होता है, ये अगर ऐसे देखा जाए तो यह जो 100 ग्राम का ये पैकेट होता है, यह 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन चूंकि आपको बेसल ड्रेसिंग करना है, इसका प्रयोग आप यूरिया में करने वाले हैं और इसके साथ करने वाले हैं, तो आपको इसको 2 पैकेट लेना है, यानी 100 ग्राम का 2 पैकेट होगा, यानी इसकी मात्रा 200 ग्राम होगी। तो प्रति एकड़ 2 पैकेट ये और प्रति एकड़ 4 पैकेट ये, दोनों मिला करके देखा जाए तो 6 पैकेट हो जाएगा। और इसको कितनी यूरिया में मिलाना है तो आपको जो है 1 एकड़ जमीन के लिए 30 किलो यूरिया लेना है। और 30 किलो यूरिया में इन दोनों प्रोडक्टों को अच्छे से आपको जो है मिला देना है। और मिला करके जो है अपने प्लाट में जो है ज़्यादा पानी न रहे, पानी को ज़्यादा बहने नहीं देना है, और अच्छे से इसका जो है छिड़काव करा देना है। इसका जो है आपको बेसल ड्रेसिंग कर देना है एक तरीके से। तो यदि आप इसका प्रयोग आप इस तरीके से कर पाए, यानी 4 केजी ट्रेसमीन एरीज कंपनी का और चेलामीन जो जिंक है आपका चिलेटेड, ये आपका 2 पैकेट लेके कुल मिला के 6 पैकेट को 30 केजी यूरिया के साथ यदि आपने अपने फसल में इसका प्रयोग कर दिया, तो मैं ये दावा करता हूँ कि 3 दिन के अंदर आपकी धान की फसल में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। और ये मैं किसी कंपनी का या किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद प्रयोग इसका किया है, मेरी खुद की फसल प्रभावित थी, तो मैंने इसका प्रयोग किया, खुद आजमाया ये नुस्खा, तब जाकर के आपको, वैसे तो तमाम आपको जिंक सल्फर आते हैं, तो आप जिंक ले लेते हैं और सल्फर ले लेंगे, तो आपका 2 ही तत्व एक तरीके से देखा जाए तो कंप्लीट हो पाता है। बाकी जो आपका जिंक है, देखिए इस माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो ये चेलामीन है, जो ये ट्रेसमीन आपका है, इस ट्रेसमीन में 7 सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं। इसमें आपके 7 सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं। एक जिंक है आपका, इसमें आयरन मिला है, मैग्नीशियम मिला है और कैल्शियम मिला है, मैग्नीज मिला है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। इस तरीके से देखा जाए तो 7 पोषक तत्व हैं। तो ये 7 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और एक पौधे को इसकी नेसेसरी आवश्यकता होती है। जब इन सभी का आप एक साथ प्रयोग कर देते हैं तो आपकी फसल को एक कंप्लीट डोज मिल जाता है और एकदम क्रांतिकारी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। 3 से 5 दिन के अंदर आपके खेत में आप उसका परिणाम खुद देखेंगे। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपकी फसल स्वस्थ है, यदि इतनी मात्रा में आपने इसका प्रयोग कर दिया, तो उत्पादन आपको एकदम देखने को मिलेगा। इसका उत्पादन काफ़ी बढ़ा देगा और इसका असर पूरा फसल में अंत तक रहेगा। यानी कहने का मतलब ज़्यादा इस आपकी फसल, धान की फसल में फूल आएगा, ज़्यादा कल, एक तरह से पहली बात तो सबसे ज़्यादा कल्ला आएगा, सब कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी, पूरी फसल स्वस्थ हो जाएगी और फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। और जो है जब फ्लावरिंग ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा दाने जो आएंगे वो दाने बिल्कुल स्वस्थ होंगे और धान की फसल में पाई जाने का चांस बिल्कुल कम हो जाएगा, न के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? चूँकि ये मैंने खुद इसका प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद जो हमने पाया, तो उसको चूँकि हम लोग सभी एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इसकी जानकारी को शेयर करना, साझा करना उचित समझा। और यदि यह भी वीडियो आपको अच्छा लगे और आप इसका प्रयोग करिए, यदि आप ऐसा बिल्कुल 100% गारंटी है कि आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो इसे अपने संबंधित किसानों के बीच
दोस्तों के बीच आप इसे साझा करें, शेयर करें और ताकि अगर इस तरह की कोई हमारे पास खेती से संबंधित या इस तरीके की कोई विशेष जानकारी होगी तो इस तरीके की वीडियो हम आपके बीच लाते रहेंगे। आप हमारा मनोबल बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।